यार सुबह होते ही एक दुखद खबर आई सामने। मैंने सोचा बताना तो पड़ेगा ही। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो साल 2026 का पहला मिशन PSLV C62 ये असफल हो गया है। रॉकेट 12 जनवरी यानी आज 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था वहां से लॉन्च किया गया। इस रॉकेट में टोटल 16 सैटेलाइट मौजूद थे। शुरुआती 2 चरण बहुत सफल रहे। पहला दूसरे स्टेज में कोई दिक्कत नहीं। तीसरे स्टेज में जिस पाथ पे इस रॉकेट को जाना था उस पे गया नहीं, रीबर्न नहीं हो पाया, टेक्निकल एरर आ गया, जिसकी वजह से जो रॉकेट था अपने मार्ग से भटक गया। अब इसकी जांच होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन पहला दूसरा स्टेज बहुत सही था। अब समझते हैं इस मिशन के उद्देश्य के बारे में। जो ऑब्जेक्टिव था इस मिशन का, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। PSLV जो C62 मिशन था, इसके तहत EOS-N1 अन्वेषण नामक एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को 512 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। इसके साथ साथ 14 और छोटे सैटेलाइट्स भी थे जो भेजे जाने थे, जो इसमें गए थे, लेकिन सब लास्ट में खत्म हो गए। ये गड़बड़ी हुई 8वें मिनट में। टोटल लगभग 1 घंटे से ज्यादा ये पूरा ड्यूरेशन था, लेकिन 8वें मिनट में ही गड़बड़ी हो गई। जैसे ये लॉन्च हुआ वैसे तुरंत ही खराबी आ गई। टोटल मिशन की बात करें तो 1 घंटे 48 मिनट 5 सेकंड का टोटल मिशन था, लेकिन 8वें सेकंड में ही समस्या सामने आ गई। PS4 स्टेज का जो इग्निशन टाइम था वो 505 सेकंड था, पर उस समय वो इग्नाइट हो नहीं पाया और इसकी वजह से इसका पाथ जो है बदल गया। ओके, तो सैटेलाइट को ऑर्बिट में इंजेक्ट नहीं किया जा सका। री एंट्री और KID सेपरेशन भी संभव नहीं हो पाया। इससे पहले अगर जो विफल मिशन है, जिससे पहले जो कई बार मिशन ऐसे रहे जो फेल हो चुके हैं, अगर उनकी बात करें तो 18 मई को इसरो का PSLV C61 मिशन तीसरे स्टेज पर टेक्निकल एरर की वजह से असफल हो चुका था। लेकिन उसके बाद एक कमेटी बनी थी और कमेटी ने रिकमेंड भी किया था कि क्या क्या दिक्कतें हैं, और उसके बाद भी 62 खराब हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है, हम अपने वैज्ञानिकों की सराहना करते हैं। वैज्ञानिकों ने जो काम किया, जाहिर सी बात है, काबिले तारीफ है। इस असफलता के बावजूद भी PSLV दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट्स में से गिना जाता है। PSLV ने अब तक टोटल 63 सफल उड़ानें भरी हैं, और 2017 में तो कमाल ही कर दिया था PSLV ने, जब एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। साथ ही साथ आपको पता है चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन भी इसी PSLV की बदौलत पॉसिबल हुआ। आज भारत जो वैश्विक स्पेस मार्केट में बहुत जबरदस्त पहचान रखता है, वो PSLV की वजह से ही संभव हुआ। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट था जिसको बोलते हैं EOS-N1, जिसको अन्वेषण सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। यह सैटेलाइट बड़ी कमाल की सैटेलाइट है, जिसको भेजा गया था इस रॉकेट में। जो सैटेलाइट है 100 से ज्यादा रंगों की पहचानने की क्षमता रखता है, यानी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के जरिए ये ब्रॉडर एक्टिविटीज को हम लोग इसके थ्रू मॉनिटर कर सकते थे। 100 से ज्यादा रंग पहचान सकता था, लेकिन अभी फिलहाल ये मिशन विफल हो चुका है, ब्लास्ट हो चुका है। तो फिर से ये सारे सैटेलाइट्स भी बनाने पड़ेंगे और रॉकेट की भी मरम्मत करनी पड़ेगी।